दोस्तों, आप अभी इसी क्षण कहाँ हो? क्या आप एक शांत समृद्ध जीवन जी रहे हैं या फिर तूफान के बीच खड़े हैं? आज का मनुष्य, आप, मैं, हम सब एक महायुद्ध से गुजर रहे हैं। लेकिन यह युद्ध किसी बाहरी रण क्षेत्र पर नहीं, बल्कि हमारे दिलों के अंदर लड़ा जा रहा है। हर सुबह जब आप जागते हो तो तुम्हारे मन में सवाल उठता है, क्या मैं सफल हूं? क्या मेरी मेहनत काफी है? क्या मेरा काम सार्थक है? और रात भर तुम्हें यही चिंता खाती रहती है कि कल क्या होगा, किसका सामना करूं, कहां विफल हो सकता हूं। घर पर तुम्हें अपने प्रियजनों की चिंता है, ऑफिस में प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाएं, तनाव, पैसा, दौलत, सम्मान के लिए यह अंतहीन दौड़, और बीच बीच में एक आवाज सुनाई देती है, अपराध की, असफलता की, अस्वीकृति की। लेकिन दोस्तों, क्या तुम जानते हो, 5000 साल पहले एक राजकुमार अर्जुन ठीक ऐसी ही दुविधा में खड़ा था। एक विशाल युद्ध के मैदान में उसके अपने परिवार के लोग दूसरी तरफ खड़े थे, और ठीक उसी समय उसके सारथी भगवान कृष्ण ने उसे एक अमूल्य ज्ञान दिया। एक ऐसा ज्ञान जो न केवल अर्जुन को बचाया, बल्कि करोड़ों लोगों को जीवन भर बचाता आ रहा है। वह ज्ञान है भगवद गीता। और दोस्तों, यह सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, यह तुम्हारा जीवन दर्पण है। हर श्लोक, हर पंक्ति तुम्हारे जीवन के किसी कोने में झांकती है। तो आइए आज हम इसी गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों को समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने भीतर के इस महायुद्ध में विजयी बन सकते हैं। श्लोक 1। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। कर्म फल के हेतु मत बनो और न ही अकर्म में आसक्ति रखो। दोस्तों, यह गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। और क्यों? क्योंकि यह तुम्हारे सारे डर को झूठ बताता है। तुम हर दिन सोचते हो, अगर मेरी स्क्रिप्ट हिट नहीं हुई, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया, अगर लोग नापसंद करेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अरे यह सब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में जो है वह केवल यह है कि तुम अपना काम सच्चे दिल से करो, अपनी पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से। बाकी सब कुछ, परिणाम, सफलता, असफलता, लोगों की प्रतिक्रिया, वह सब अनंत शक्तियों के हाथ में है। मान लो तुम एक यूट्यूबर हो, तुमने एक वीडियो बनाया, इसमें तुम्हारी सारी आत्मा झलकती है, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे प्रमोट नहीं करता या फिर लोग पसंद नहीं करते। तुम्हारा क्या हाल हो जाता है? पूरी रात सो नहीं पाते, फिर से बैठ जाते हो, शक की गिरफ्त में आ जाते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम तो बस अच्छी कंटेंट बनाना था, तुमने वह किया। अब उसका परिणाम क्या होगा यह ब्रह्मांड देखेगा, भाग्य देखेगा, काल देखेगा। जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो तो क्या होता है, तुम्हारा अंदर का तनाव आधा हो जाता है, तुम्हारा मन शांत होता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब तुम शांत मन से काम करते हो तो तुम्हारा काम और भी बेहतर होता है, क्योंकि तुम्हारी पूरी ऊर्जा काम में लगती है, न कि चिंता में। श्लोक 2। उद्धारेद आत्मना आत्मानम। उद्धारेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मैव ह्या आत्मनो बंधो आत्मैव रिपुर आत्मना। अपने आप को अपने मन से ऊंचा उठाओ, अपने आप को गिराओ मत, क्योंकि मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे मन के साथ है। एक पल में यही मन तुम्हें कह सकता है, तुम सफल हो सकते हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम यह कर सकते हो। और दूसरे पल में वही मन कहता है, तुम कुछ नहीं हो, तुम असफल हो, तुम दूसरों से कमतर हो। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ हर समय है, और यह तुम्हें या तो स्वर्ग में ले जा सकता है या नरक में। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वह पूरी दुनिया को जीत सकता है, और जिसका मन अनियंत्रित है वह सबसे बड़े दुश्मन के सामने भी विफल हो जाएगा। सोचो, एक स्टूडेंट परीक्षा में बैठा है, सवाल आसान है, लेकिन उसका मन कहता है तुम नहीं कर पाओगे, तुम असफल हो जाओगे। क्या होता है? वह गलत उत्तर दे देता है। अब अगर वही स्टूडेंट अपने मन को नियंत्रित करे, अपने मन से कहे, मैं कर सकता हूं, मैं शांत हूं, मैं स्पष्ट हूं, तो क्या होता है? वही प्रश्न, वही परीक्षा, वही स्टूडेंट, लेकिन अलग परिणाम। दोस्तों, आज से अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। अपने मन से कहो, हम एक दूसरे के साथ हैं, मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा, तुम मुझे मजबूत करोगे। श्लोक 3। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नस पापेने पद्मपत्र में वामभसा। 5:10। जो अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके, आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह पाप से उसी तरह छुआ नहीं जाता जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। दोस्तों, यह श्लोक एक अलग ही सुंदरता रखता है। कमल पानी के बीच खिलता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, वह शुद्ध रहता है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? जब तुम अपना काम, अपना प्रयास, अपना फल सब कुछ भगवान को
ब्रह्मांड को किसी उच्च शक्ति को अर्पित कर देते हो तो तुम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। मान लो तुम एक सर्जन हो, तुमने एक मरीज को ऑपरेट किया, तुमने अपनी पूरी कला, पूरी जानकारी लगा दी, लेकिन भगवान की मर्जी से मरीज ठीक नहीं हुआ। अब अगर तुम अपने आप को कसूरवार मानते हो, अपने आप को दोषी मानते हो, तो तुम्हारा मन टूट जाएगा, तुम्हें ग्लानि होगी, तुम दूसरे मरीजों पर सही ध्यान नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर तुम कहो मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, परिणाम भगवान के हाथ में है, तो क्या होता है? तुम शांत रहते हो। तुम्हारी अगली सर्जरी और भी बेहतर हो सकती है क्योंकि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा दिल हल्का है। श्लोक 4, प्रकृते क्रियमाणानि, गीता 3:27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। 27। सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित है, लेकिन अहंकार से मूढ़ आत्मा सोचती है कि मैं करता हूं। दोस्तों, यह श्लोक तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए है। तुम सोचते हो मैंने यह किया, मैंने वह कमाल किया, मैं सफल हूं क्योंकि मैं बहुत होशियार हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम्हारी सफलता का केवल 5% तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी योग्यता के कारण नहीं है। 95% तो हजारों अदृश्य शक्तियों के कारण है। तुम्हारा जन्म सही परिवार में हुआ, तुम्हारा चुनाव नहीं। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, प्रकृति का वरदान। तुम्हारा मन शांत है, परिस्थितियों का परिणाम। तुम्हारे आसपास सही लोग रहे, समय की भेंट, तुम्हें अवसर मिला, भाग्य। एक अरबपति कहता है मैं इतने आगे आया हूं क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं, क्योंकि मैं होशियार हूं। लेकिन अगर वह सच बोले तो कहेगा मेरे माता पिता मुझे पढ़ा सके, मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे अच्छे शिक्षक मिले, मुझे सही समय पर सही अवसर मिला और बहुत सारा भाग्य। तो जब तुम इस सत्य को समझते हो तो क्या होता है? तुम्हारा अहंकार गिरता है, तुम्हारा हृदय विनम्र होता है, और विनम्र दिल वाला व्यक्ति अपरिमित दूर तक जा सकता है क्योंकि उसके पास घमंड नहीं है, केवल कृतज्ञता है, और कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा और अधिक पाता है। श्लोक 5, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तन्ये माम उपयांति ते। जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, जो प्रेम से मुझ की पूजा करते हैं, उनको मैं समझ देता हूं कि वे मुझ तक कैसे पहुंचे। दोस्तों, यह श्लोक तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ब्रह्मांड सचेत है, भगवान सचेत है। अगर तुम प्रेम से, विश्वास से, निरंतर प्रयास से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें मदद करता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। एक युवा कहता है मैं एक महान फिल्मकार बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है। तो वह क्या करता है? सिर्फ सोचता है या बस हार मान लेता है? नहीं, वो कहता है मैं मेहनत करूंगा, मैं विश्वास रखूंगा। और वो क्या करता है? रोज एक स्क्रिप्ट लिखता है, रोज एक छोटी फिल्म बनाता है, रोज सोशल मीडिया पर शेयर करता है, रोज किसी को ईमेल करता है, किसी से मिलता है। और आप जानते हो 6 महीने बाद क्या होता है? एक निर्माता उसकी फिल्म देखता है, वो प्रभावित होता है, वो उसे एक बड़ी प्रोजेक्ट दे देता है। लेकिन ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है। जब तुम प्रेम से, निरंतरता से, विश्वास से कोशिश करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद को खड़ी हो जाती है। श्लोक 6, सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता 18:20-3। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18:20। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण ले, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। दोस्तों, ये गीता का अंतिम श्लोक है। सभी जटिल नियम, सभी कर्मकांड, सभी प्रक्रियाओं को छोड़ो, सिर्फ एक बात करो, विश्वास रखो, समर्पण करो। तुम्हारे सभी कर्म, तुम्हारे सभी अपराध, तुम्हारी सभी विफलताएं, अगर तुम सच्चे दिल से विश्वास रखते हो तो सब क्षमा हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड, भगवान, समय, सब कुछ क्षमा और प्रेम पर चलता है। एक बुजुर्ग कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलती की है, मैंने अपने परिवार को दुख दिया, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं है। लेकिन अगर उसी पल उसके दिल में एक भाव आता है मैं बदल सकता हूं, मैं अपने बाकी दिनों को सही तरीके से जीऊंगा, तो क्या होता है? आशीर्वाद मिलता है, समर्पण मिलता है, शांति मिलता है, क्योंकि हर पल एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया जन्म है। निष्कर्ष दोस्तों, आज हमने जो सीखा, क्या वो सिर्फ शब्द है? नहीं, वो तुम्हारे जीवन के लिए एक नक्शा है। याद रखो, कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, वो तुम्हारे भीतर का एक युद्ध है। तुम्हारे मन में सत्य और असत्य लड़ रहे हैं, तुम्हारे दिल में प्रेम और ईर्ष्या लड़ रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में साहस और डर लड़ रहे हैं, और तुम उस युद्ध के योद्धा हो। कृष्ण का सारथी बनो
अपने अंदर की आवाज को सुनो, कल से शुरू करो। पहली बात, अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में लगाओ। दूसरी बात, अपने मन को नियंत्रित करो, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन सकता है। तीसरी बात, अपने काम को प्रेम से करो, भगवान को अर्पित करो, पाप और पुण्य से परे हो जाओ। चौथी बात, अपने अहंकार को गिराओ, समझो कि हजारों शक्तियां तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। पांचवी बात, विश्वास रखो, निरंतर प्रयास करो, विश्वास, भगवान तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा। छठी बात, अपने समर्पण को याद रखो, जीवन कोई परीक्षा नहीं है, एक यात्रा है और हर पल एक नई शुरुआत है। दोस्तों, अगर ये ज्ञान तुम्हारे दिल को स्पर्श किया है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो न केवल उसका जीवन बदल जाता है बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम्हारे माता पिता को शांति मिलेगी, तुम्हारे दोस्तों को प्रेरणा मिलेगी, तुम्हारे समाज को आशा मिलेगी। अगर ये ज्ञान तुम्हारे दिल को छुआ है तो आज ही अपने भीतर का ये युद्ध शुरू करो। आज ही कहो, मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम भगवान को दूंगा। आज ही अपने मन को अपना दोस्त बनाओ, आज ही विश्वास करो, विश्वास रखो, विश्वास जियो। और हाँ, इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करो ताकि और भी लोग जागे और भी दिल शांत हो। अगर इस ज्ञान ने तुम्हारे दिल को छुआ तो इसे साझा करो ताकि और लोग भी जाग सके। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे जीवन में कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। देवो भव, खुश रहो, शांत रहो, सदा के लिए विजयी बनो।